सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, जो कि महाराष्ट्र के पालघर से जुड़ी हुई है। संतों की हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को हिरासत में लिया है। पालघर में 2 संत समेत 3 लोगों की हत्या की गई थी। पुलिस के सामने भीड़ ने पीट कर उन्हें मार डाला था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसके बाद हंगामा मचा, सवाल उठे और उद्धव सरकार चौतरफा घिर गई। न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद उद्धव सरकार ने 110 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक पुलिस वालों पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। इस बीच मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं अखाड़ा परिषद ने भी इस पूरे मामले में अपना गुस्सा व्यक्त किया है। मुंबई के पालघर में लॉकडाउन के दौरान कैसे संतों पर हमला हुआ और इस हमले को लेकर कैसे बवाल मचा है, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। संत समाज इन हत्याओं से गुस्से में है। संत समाज की तरफ से कहा गया है कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर संत समाज की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सरकार कदम उठा रही है और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि पुलिस के सामने 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 2 संत होते हैं। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की वो वैन अभी भी खड़ी है, जिस वैन पर जालिम भीड़ ने पथराव करके अंदर मौजूद 2 साधु और उनके साथ मौजूद उस ड्राइवर की हत्या कर दी, जो ड्राइवर उनकी मदद के लिए उन्हें सूरत लेकर जा रहा था। इस वैन को देखिए, जहां जहां पर आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे दिखाई देंगे। चलिए वैन के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो खौफनाक रात कैसी रही होगी। इसी वैन में पुलिस ने इन साधुओं को बिठाया था, ताकि अब इन साधुओं को पुलिस जो है वो आगे पुलिस स्टेशन लेकर जा सके। लेकिन इस वैन पर किस तरह से हमला किया गया, देखिए इन बड़े बड़े पत्थरों को, इन पत्थरों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं कि ये पत्थर उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हत्या करने के लिए चलाए जा रहे थे। शीशे टूटे हुए हैं, इस पूरी वैन के शीशे टूटे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे आपको दिखाई देंगे। पीछे की तरफ की तस्वीर दिखाते हैं आपको, पुलिस की वैन पर किस तरह से 100 से ज़्यादा लोग, करीब 300 लोग बता रही है पुलिस, इतने सारे लोग यहाँ पर एक साथ इस वैन पर हमला कर देती है, अंदर मौजूद साधुओं की हत्या कर देती है। जो भी जिसके हाथ में जो भी है उसी से हमला कर रही है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थर देखिए, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इन पत्थरों की चोट जिस साधु पर, जिस इंसान पर पड़ी होगी, उसकी स्थिति क्या हुई होगी। तस्वीरों में हमने देखा कि कैसे ये साधु जो हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। और साधुओं को देखकर समझा भी जा सकता है कि ये कोई चोर नहीं है, ये साधु हैं। फिर भी पुलिस के रहते में इस भीड़ ने, इस खूनी भीड़ ने किसी की नहीं सुनी। और कायरता पुलिस की भी दिखाई दे रही थी कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस इन तीनों की जान नहीं बचा सकी। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात ज़रूर कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस के रहते में आखिर इस भीड़ ने किसी की क्यों नहीं सुनी। क्या इन लोगों में वर्दी का खौफ बिल्कुल नहीं है? वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पालघर। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ भी गए, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, अब तक कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? पुलिस पर भी क्या इस मामले में एक्शन की तैयारी है? देखिए विद्या, इस वक्त मैं कासा पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। सामने आप देख सकते हैं कासा पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन पुलिस वालों का, हालांकि ये लोग कैमरे के सामने तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं इनका जो पूरा ऑपरेशन है वो बिल्कुल नक्सल की तरह है। पुलिस वाले भी यहाँ जाने से डरते हैं। और वो तस्वीर भी हमने देखी है कि कैसे पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए साधु संतों को छोड़कर वहाँ से खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस
पुलिस बल जो है वो एक्स्ट्रा पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और इन्हीं पुलिस के जवानों ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो पहाड़ी पर जाकर छुप गए हैं। पहाड़ से ये लोग रात के वक्त पत्थर बरसाते हैं। आपको दिखा दें कि ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। इसके पहले इस एरिया के एसपी पर भी इस तरह से हमला हो चुका है। आपको हम पुलिस की एक दूसरी गाड़ी दिखाते हैं। ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी से पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पर गए थे उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और इस गाड़ी पर भी उन्होंने पथराव किया और आप देख सकते हैं किस तरह से इसके शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें आदिवासी जरूर कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये लोग किसी नक्सल की तरह ऑपरेट करते हैं। रात के वक्त अलग अलग आवाज़ निकालते हैं एक दूसरे को इशारा देने के लिए और कुछ पुलिस वाले तो हमें ये कहते नज़र आए कि उनकी आवाज़ इतनी भयानक होती थी कि वो रात को सो नहीं पाते। यानी कि पुलिस में किस तरह का खौफ है आप अंदाज़ा लगा दीजिए। और जो तस्वीर हम देख रहे थे पुलिस वालों की, उससे भी ये साफ होता है कि पुलिस वाले जो हैं उनकी इनके सामने बिल्कुल नहीं चलती। 300 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनमें 110 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। आपको हम वो वैन भी दिखाते हैं विद्या, जिस वैन की मदद से पुलिस उनको वहां से हटाना चाहती थी। लेकिन देखिए इस वैन पर हर जगह आपको खून के धब्बे नजर आएंगे, अंदर पत्थर, जो भी हथियार उनके पास था वो हथियार फेंक कर किस तरह से उन साधुओं पर हमला किया गया था। ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिल्कुल बेरहमी से किसी जंगली जानवर की तरह इन लोगों ने साधु संतों पर हमला कर दिया, जानते हुए कि वो साधु हैं, जानते हुए कि वो चोर नहीं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बताने को काफ़ी है कि किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई 2 साधुओं की और उनके साथ जो ड्राइवर था उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस वालों पर भी हमला किया गया और पुलिस वाले साधुओं को छोड़कर भाग निकले। लेकिन कई सवाल भी उठते हैं, क्या संतों की पीट कर हत्या साजिश के तहत की गई? क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम लोग जो हमलावर थे उनको ये पता था कि ये चोर नहीं है। क्या चोर होने का शक बताकर लीपापोती की कोशिश हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। लॉकडाउन के बीच लाठी डंडों के साथ भीड़ आखिर आ कैसे गई और इस इलाके में क्या कानून अपना दम तोड़ देता है? भीड़ संतों को पीट रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? जो पुलिस वाले उनके साथ मौजूद थे और जो पुलिस वाले वहां आसपास में थे वो क्यों नहीं पहुंचे? 70 साल के बुजुर्ग को चोर समझकर कैसे पीट दिया गया? उद्धव राज में पुलिस की मौजूदगी में भी क्या संत महफूज नहीं हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब उद्धव सरकार को देना है और जवाब पुलिस को भी देना है, क्योंकि पुलिस के सामने यह हत्या होती है, भीड़ पहुंचती है, 300 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, 3 लोगों पर हमला करते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। 2 संतों पर हमला किया जाता है। आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। ये देखिए, एक भीड़ आती है, लाठी डंडों के साथ साधुओं पर हमला कर दिया जाता है और जो पुलिस वहां पर मौजूद होती है, जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, वो यहां से भाग निकलते हैं। यानी कि कानून व्यवस्था इस इलाके में है ही नहीं, ऐसा लगता है। और इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना है, इसका जवाब उद्धव सरकार को देखना है। ये पहले देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी हैं, लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई है। पुलिसकर्मी और उस पुलिसकर्मी का हाथ पकड़कर एक बुजुर्ग संत आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोग इस बीच इस संत को पीट रहे हैं डंडों से। बाद में पत्थरों से हमला किया गया और जब लोग देख रहे हैं, साफ सब कुछ नजर आ रहा है, आखिर कैसे समझा जा सकता है कि ये चोर है? जिन लोगों को पुलिस यहां से ले जा रही है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक साजिश के तहत हत्या की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस मामले को चोर की हत्या का मामला देकर निपटाने की क्या कोशिश हो रही है? और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या संतों की पीट कर की गई हत्या साजिश के तहत की गई हत्या है? हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर साधु संतों पर क्यों हमला किया गया? क्या चोर होने का शक बताकर मामले की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है? एक और बड़ा सवाल वो ये कि लॉकडाउन के बीच लाठी डंडों के साथ भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? और न सिर्फ भीड़ इकट्ठा हुई बल्कि 3 लोगों की हत्या कर देती है ये भीड़ और पुलिस तमाशबीन बनी
देखती रहती है। पुलिसकर्मी भाग जाते हैं, भीड़ संतों को पीट रही थी और पुलिसकर्मी वहां से भाग निकलते हैं। तो सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि पालघर मामले में शिवसेना के किसी भी प्रवक्ता को बात करने से मना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने टिप्पणी जारी की है, आधिकारिक भूमिका पार्टी की होगी। किसी भी प्रवक्ता को इस पूरे मामले पर बोलने से मना कर दिया गया है और पार्टी की तरफ से ही अब इस पूरे मामले पर जवाब दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर कार्रवाई की बात जरूर कही है। पंकज मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। पंकज, प्रवक्ताओं को क्यों रोका गया है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर ये लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पिता खुद हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, जिस धरती को संतों की धरती खुद शिवसेना लगातार कहती रही है, उस धरती पर संतों की इस तरह से हत्या कर हो जाना, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़ी करती है। तो लगातार उद्धव ठाकरे जो है वो ये जरूर कह रहे हैं कि वो इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करेंगे और जो भी कसूरवार होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना जानती है कि इस मसले पर वो घिर सकती है। साधु संतों की तरफ से लगातार पार्टी पर दबाव है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि अलग अलग बयान उनके प्रवक्ता द्वारा दिया जाए, इसलिए पूरी कमान जो है वो उद्धव ठाकरे अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लिहाजा सभी प्रवक्ताओं को यह कह दिया गया है कि वो इस मामले पर कोई बयान ना दें। जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पालघर में संतों की हत्या से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि अखाड़ा परिषद ने साधुओं की हत्या की निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों संतों को कोरोना के नाम पर मार दिया गया, बदले की भावना से साधुओं की हत्या की गई है। नरेंद्र गिरी की तरफ से यह बयान दिया गया है। नरेंद्र गिरी की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो साधु संत नाराज हैं और गुस्से में हैं और सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन लेना चाहिए था। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहाँ के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पंकज, अब साधु संतों की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि क्या यह साजिशतन की गई हत्या है? क्या कोरोना के नाम पर 2 साधु संतों को मार दिया गया? और सवाल यह भी कि आखिर कार्रवाई क्या हुई है? देखिए विद्या, हमने पुलिस वालों से बात की। उनका ये कहना है कि एक तो सबसे पहले उस इलाके में यहाँ ये कासा पुलिस स्टेशन है और ये वो इलाका जो है इसी पुलिस स्टेशन के हद में आता है। फिर भी इस पुलिस स्टेशन से उस इलाके की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो पुलिस स्टेशन 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ के पुलिस वाले वहाँ पर कितनी बार जाते होंगे। दूसरी बात ये कि वहाँ पर अफवाह इस तरह की फैली हुई थी कि रात को यहाँ पर चोर आते हैं जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो इस तरह की अफवाहों के बीच ये लोग लगातार रात को एक्टिव रहते थे। वहाँ से कोई भी गाड़ी अगर जाती थी तो उसका कॉलर पकड़कर उनके साथ मारपीट की जाती थी। यहाँ तक कि पुलिस वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि उनके साथ भी कई बार उनका कॉलर पकड़कर उनसे इस तरह से बात किया जाता था जैसे कि पुलिस वाले खुद चोर हों और वो लोग पुलिस वाले हों। तो इस तरह से वहाँ के लोगों का रवैया है, नक्सलाइट की तरह वहाँ का बर्ताव है। आपको बता दें कि जो वैन आपको मैंने अभी दिखाई, जहाँ पर पुलिस के जो लोग जिस वैन से गए थे,
उस वैन में पुलिस का जवान बैठा हुआ है और उस वैन को जलाने की कोशिश की गई। तो इस तरह की दहशत है यहाँ के पुलिस वालों में उस इलाके को लेकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतनी दहशत है तो फिर पुलिस वालों को हथियार चलाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? जो पुलिसकर्मी वहाँ पर गया था वो इतनी कम संख्या में क्यों गया था कि वो अपनी जान बचाने में ज़्यादा अपनी जान बचाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। हालांकि अभी जो यहाँ पर जो जवान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि उन्हें हथियार चलाने की इजाज़त नहीं है। अगर हथियार चलाने की इजाज़त इनको दी जाएगी तो ज़रूर उनका मुकाबला वो कर पाएंगे। ये जो जवान हैं ये भी मजबूर हैं क्योंकि इनको सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये लोग कैमरे के सामने तो नहीं बात कर सकते, लेकिन कैमरे के पीछे पंकज, ऐसे वक्त में इजाजत की जरूरत होती नहीं है। जब एक भीड़ आए और कुछ लोगों पर कातिलाना हमला कर दे, पुलिस वालों को निशाना बनाए, ऐसे में पुलिस को इजाजत की जरूरत नहीं होती है, पुलिस को कार्रवाई की जरूरत होती है। इसीलिए पुलिस से भी सवाल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो महाराष्ट्र की सरकार से है कि आखिर ये कौन सा इलाका है महाराष्ट्र का, देश का, जहां पर कानून का राज नहीं चलता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।